लाठियां मार मार के उन बहनों के हाथ तोड़ दिए लखनऊ में जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के दरवाजे गई, लेकिन उनको नौकरी सरकार ने आज तक नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार गरीबों के बच्चों की नौकरी छीनने का काम करती है, वो क्या गरीबों की कैसी हो सकती है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कपसाड़ में क्या हुआ मेरठ में, आपने देखा था नहीं देखा था बताओ? जब मैं उस मां को न्याय दिलाने के लिए और अपनी बहन बेटी जिसको उठा ले गए थे गुंडे, उसको बरामद कराने के लिए दौड़ रहा सड़कों पे, आपने देखा था नहीं देखा था? क्यों दौड़ना पड़ रहा था मुझे? क्योंकि ये सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। और हालत ऐसी है कि मीडिया को भी नहीं, जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में। हमारी मीडिया के भाइयों को भी पीड़ित परिवार से बात नहीं करने देते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते। ये आलम हो गया उत्तर प्रदेश में। अब दो ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ सके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ, दोनों हाथ उठाए बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो ऊपर बैठे हाथ उठाए बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पे चढ़े हुए हैं उनसे पूछना चाहता तैयार हो या नहीं होगा? प्यारे साथियों, गौर करो। अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे, भैया का साथ क्यों देना है, आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है, आजाद समाज पार्टी का एमएलए क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत सदस्य क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों जिताना, मैं आपको बताता हूं। मैं बताता हूं क्यों जिताना है। मैं बताता हूं क्यों जिताना है। अगर आपको 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े समाज को, मौर्य जी यहां बैठे हैं, प्रजापति जी यहां बैठे, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, जिसकी सरकार होगी, जिस विचार की सरकार होगी, उसी भाव के काम करेगी। इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े अति पिछड़े समाज की जब 1931 में जनगणना हुई तो 52% था। फिर उसके बाद 600-700 नई जातियां उसमें जोड़ दी गई। आज वो 70% के करीब, 65% के करीब मिल क्या रहा है, 27% आरक्षण। वो भी मध्य प्रदेश में जहां 90% SC/ST OBC है, वहां मिल रहा है 14%, 13% आज तक भी नहीं दे रहे हैं। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगले दिन स्टे हो जाता है। लेकिन आपका मामला कई सालों से पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं ऐलान करके कह रहा हूं, आप जाके घर घर बताना। और क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, हमारा संकल्प भी हमारी शक्ति है। जिस तरह केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर सामान्य जाति के गरीब भाइयों को दिया था बिना आंकड़ा जुटाए, 15% आरक्षण पिछड़ी अति पिछड़ी वर्ग के भाइयों को 27% से अलग आजाद समाज पार्टी काशीराम दिलाने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, 100 नौकरी आएगी तो 15